मंगेश ठाकूर आलाय. मंगेश ठाकूर पाहूया कोणत्या पद्धतीने इथे खेळ करतो. आणि गोलंदाजचा विचार केला तर गोलंदाज साहिल दरे. आज मात्र साई राजे हे देखील इथे आलेत. 3 दिवस मात्र त्यांनी फसवलंय. इथे मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू हवेमध्ये आहे. इथे मात्र फलंदाज होईल बाद. बघा फलंदाजांची मात्र जशी लाईन लागली आहे, एका पाठोपाठ एक मात्र इथे फलंदाज बाद होत आहेत. कुठेतरी मात्र ज्या संघाने एक अतिशय चांगल्या पद्धतीचा धावसंख्येचा आलेख मोठा केला, तो संघ मात्र रोहित आऊट झाल्यानंतर थोडासा अडचणीमध्ये येताना दिसतोय. कारण तिसऱ्या षटकामध्ये अतुल काटेची अफलातून गोलंदाजी पाहिली आणि या मात्र चौथ्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवरती विकेट साहिलने प्राप्त केली आहे. ते मात्र अविनाश सोमनशी आऊट झालाय. त्याच्या बॅटमधून 2 चेंडूमध्ये 2 षटकार आपण पाहिले. 14 धावांचं योगदान अविनाशने आपल्या संघासाठी दिलं. 39 वरती जी धावसंख्येची ट्रेन थांबली आहे ती मात्र तशीच स्वतः उभी आहे. आज मात्र समालोचनासाठी आमचे अमित म्हात्रे, झोआ पेन देखील आज उपस्थित झालेत. त्यांचं देखील स्वागत आहे. 39 धावा धावफलकावरती आपण पाहतोय. इथे मात्र मारण्याचा प्रयत्न लॉकअपच्या दिशेने मात्र दूरवरून क्षेत्ररक्षक येतोय, परंतु धाव घेण्याचा प्रयत्न होता, परंतु कॉन्फिडन्स नव्हता, आत्मविश्वास नाहीये की धाव होईल की नाहीये. एकाच धावेवरती समाधान मानावं लागेल आणि एका धावेने मात्र धावसंख्या 1 ने वरते धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 40 वरती. 2 षटकांमध्ये 33 धावा होत्या आणि इथे मात्र चौथ्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. 2 चेंडू संपलेत. इथे मात्र फलंदाज होतोय बाद. अजून एक हादरा लागतोय. बघा काय कमबॅक केलंय या 2 षटकांमध्ये. याचंच नाव क्रिकेट आहे. क्रिकेट कधी बदलेल सांगता येत नाहीये. ज्या 2 षटकांमध्ये 33 धावा असं वाटलं होतं की किमान 50 ते 55 पर्यंत आता हा संघ सहजता पूर्णपणे हा धावसंख्येचा आलेख उभा करेल, परंतु कुठेतरी मात्र या संघाला मात्र थांबवण्यात हे संपादन केलं आहे. 3 चेंडू मात्र निर्णायक पद्धतीने इथे मात्र साहिलने फेकलेत. 3 चेंडूमध्ये फक्त 1च धाव खर्च केली आणि 2 फलंदाज मात्र बाद केलेत. इथे मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न आता मात्र येतोय. हा एक अतिशय अप्रतिम फटका. चेंडू जाईल सीमारेषा पार. येतोय षटकार. आणि आपली हुकूमत मात्र प्रस्थापित करतोय. षटकार आलाय. षटकाराने धाव फलकावरती धावा आहेत त्या तब्बल 46 धावा. आता मात्र चांगल्या सुस्थितीमध्ये पोहोचण्याचा प्रयत्न होतोय. अजूनही काही चेंडूचा खेळ बाकी आहे. साहिलचा हा चेंडू वेगावरती स्वार होऊन फेकलेला चेंडू आहे. एक धाव मात्र इथे सहजता पूर्ण होते. कस धाव मिळेल एका धावेने मात्र लेगबायच्या स्वरूपामध्ये ही धाव आहे. या एका धावेने मात्र धाव फलकावरती धावा आहेत त्या 47 धावा. शेवटचा 1 चेंडू बाकी आहे. शेवटच्या षटकातील 1 चेंडू बाकी आहे. या चेंडूवरती जर मोठा फटका आला तर मात्र एक अतिशय चांगल्या पद्धतीची धाव संख्या आपल्याला पाहायला मिळेल. 47 धावा देखील चांगल्या इथे उभ्या करण्यामध्ये संपादन केलंय. पाहूया शेवटचा चेंडू कसा असेल. वेगावरती स्वार होऊन मारण्याचा प्रयत्न. इथे मात्र हा चेंडू येतोय निर्धाव आणि अशा रीतीने मात्र 4 षटकांचा वाजवी खेळ संपलाय आणि 4 षटकांती धाव फलकावरती धावा आहेत त्या प्रथम फलंदाजी करत असताना
सर्वेश आणि आरोह 11 कोपरोली संघाची धावसंख्या 47 आहे. 48 धावांचं आव्हान आहे संग्राम 11 कोपरोली संग्राम 11 नितलस संघासाठी. पण त्या धाबा कशा उभ्या केल्या जातील याचं धावतं वर्णन ऐकण्यासाठी बोलूया अमित म्हात्रे जोहापेन यांच्याकडे. त्यानंतर मात्र साईराजे. तत्पूर्वी टॉस साठी मी देवद आणि रिटकर या दोन्ही संघांच्या संघनायकांना विनंती करेन की आपण वेल न दबरता लगेच टॉस साठी यायचं आहे. देवद आणि रिटकर. अन्यथा जो सामना 4 षटकांचा आहे तो 3 षटकांचा करण्यात येईल याची नोंद घ्या. हेलो, धन्यवाद संदीप पाटिल साहब. इनका सुमधुर आवाज आप सभी ने सुना. सभी को उन्होंने मंत्र मुग्ध किया अपने सुमधुर वाणी से. रायगढ़ एसोसिएशन के हमारे सम्माननीय अध्यक्ष जिनकी अपनी वाणी सुनी. और लेकिन इस इनिंग के बारे में आप सभी ने देखा होगा कि कितनी तेज रफ्तार के साथ शुरुआत हुई. पहले 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े हिट आए और उसके बाद टोटल इस 4 ओवर में लगभग याद देखा जाए तो स्कोर बोर्ड के ऊपर रन बन चुके 47 और जीतने के लिए 48 48 रनों का टारगेट रखा है नितलस टीम के सामने. तो सलामी बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम से इस बार देखा जाए मैदान के अंदर जा रहे हैं. हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट और क्रिकेट लोकप्रिय बन चुका है. और इस बार आप देख रहे सभी चेरदेव मित्र मंडल पेंदर आयोजित स्वर्गीय कोंडूराम अभिवा नेरुलकर स्मृति रजक इनके माध्यम से किया हुआ ये जबरदस्त आयोजन नियोजन. और इस बार देखा जाए इस टूर्नामेंट का आप सभी लोग देख रहे हैं ये 4थी रात है. 48 का पीछा करने के लिए प्रत्येक ओवर के पीछे 12 का रिक्वायर्ड रन रेट है. लेकिन इस हालात में कोपरोली की गेंदबाजी कैसी होगी और यहां नितलस के सामने जो प्रश्न ही खड़ा कर दिया है अब उत्तर देना ही पड़ेगा. लेकिन उत्तर देने के लिए दोनों सलामी बल्लेबाज इस बार पारी का आगाज करने के लिए मैदान के अंदर पहुंच चुके. गेंदबाजी की बॉर्डर संभालने के लिए आरंभिक गेंदबाज है इस बार देखा कोपरोली के रोहित पाटिल. और इस बार यहां नितलस के सलामी बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर खेल रहे प्रतीक सांगड़े और नॉन स्ट्राइकर एंड पे है राहुल काटी. ये जोड़ी मैदान के अंदर अंपायर सुनील जी पाटिल साहब, मैन मुरबी और हमारे स्क्वायर लेग अंपायर है सचिन जी कड़ू साहब. दोनों अंपायर यहां मौजूद है क्योंकि अभी वैसा मैं लगभग देखा है नाइट टूर्नामेंट इस रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत चल रही है ठाणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर. और अंपायर सुनील पाटिल साहब जी ने कह दिया अब मैं बोरिंग हो चुका हूं. लेकिन पहली गेंद इस बार बहुत ही बढ़िया बॉल, सुंदर डिलीवरी थी लेकिन बैट्समैन ने क्रॉस बैट से खेलने का प्रयास किया था. ये गेंदबाज की खूबी है, चमकदार ये क्रिकेट चल रहा है. आप सभी लोग देख रहे 48 रनों का पीछा करने के लिए सलामी बल्लेबाज तो पहुंच चुके. लेकिन मैदान के अंदर आप देख सकते हैं तो ये शानदार आयोजन चल रहा है. नेक्स्ट मैच देवत 11 देवत बनाम रेडकर 11 रेडकर के बीच. इस बार कट करने गए थे, अच्छी बॉल थी, अपील की थी,
अपील इसका मतलब हमारी मांग पूरी करो, लेकिन अपील में कुछ दम नहीं था क्योंकि गेंद और बल्ले के बीच कनेक्शन नहीं हो चुका है। दबाव डालने की कोशिश की थी अंपायर सुनील भाटी साहब जी के ऊपर, लेकिन उन्होंने कह दिया कि जब बेटा मैं खेलता था तो क्या प्रेशर होगा उस अंपायर के ऊपर, अभी समझ जाता है उन्हें। और इसी बीच देखा जाए अपील की ही थी लेकिन ठुकरा दे इस अपील को, और इस बार फिर से विकेट कीपर को उन्होंने कह दिया कि अगली बॉल के लिए आप आइए। 2 गेंदें लगातार डॉट चली गई। एक पॉइंट है, एक गली है, एक शॉट, थर्ड मैन शॉट कवर ऑफ साइड के ऊपर, ऑन साइड के ऊपर शॉट स्क्वायर लेग, और इस बार फंस गया है 100% इस बार देखा जाए। बल्लेबाज चले बैक टू लगावट, बल्ले का इस बार देखा बेहतरीन हिस्सा लगा है। स्कोर है 0, लॉस ऑफ 1। आपण आमच्या मंचावर यावं। स्कोर है 0, 1 विकेट के नुकसान पे बल्लेबाज वापस गए। इस बार देखा जाए प्रतीक सांगड़े अंडाले के वापस गए ड्रेसिंग रूम में, और टीम का इस बार देखा जाए खाता नहीं हो चुका है रन लेने का, लेकिन विकेट लेने का खाता ओपन हो चुका है। इस बीच नए बल्लेबाज आ रहे, 1 डाउन बैट्समैन ओमकार पाटिल, और इस बार यहाँ नॉन स्ट्राइकर एंड पे राहुल काटे हैं। 3 गेंदें खत्म हो चुकी है, 48 का टारगेट, प्रत्येक ओवर के पीछे 12 का रिक्वायर्ड रन रेट है। 2 खिलाड़ी इस बार देखा जाए गज के बाहर रखे हुए कप्तान ने, एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर है, और इस बार एक खिलाड़ी देख सकते डीप मिड विकेट के ऊपर फील्डिंग की। वीए रचना कप्तान ने अंकी हुई चौथी बॉल, और एक बार फिर से इस बार लॉन्ग ऑफ लपक लिया कैच, और इसी के साथ विकेट नंबर 2। इस बार देखा ओमकार पाटिल भी अंडा लेके वापस, घातक गेंदबाजी चल रही है, और पूरी तरह से इस बार देखा जाए यहां नितलस टीम की कमर तोड़ हो चुकी। पाउसे ने धड़ाकेबाज शुरुआत की, और अंतिम बॉल शेष इस ओवर की। स्कोर है इस बार तर रिटगर संघाचा संघनायक इथे आलाय, तर देवत संघाच्या संघनायकाला लास्ट कॉल आहे बघा, आपण लगेच टॉस साठी यायचं आहे, कारण ही सेकंड इनिंग चालू आहे, याची नोंद घ्या आपण। बिल्कुल, तो इसी बीच हमारे ये पहला ओवर तो खत्म हो चुका है, रन बन चुके हैं 10, 2 विकेट के नुकसान पे। हमारे साथ ही कमेंटर हमारे मित्र साई राजे इस बार मौजूद है, तलोजा मजकूर का एक सुमधुर आवाज भी आप सुनेंगे। लेकिन चमकदार ट्रॉफी के लिए भिड़न चल रही, 4 गेंदों के ऊपर गेंदबाज योगेश की दादागिरी चली, लेकिन उसके बाद पाउसे ने हमला कर दिया है। चौथी और 5वीं गेंद के ऊपर उन्होंने 2 बड़े हिट लगा दिए। ये देखिए नन्ना इस बार देखिए कितना खूबसूरत है ये हमारे, और उसका, और देखिए हैंडसम भी बहुत ही। क्या बात है, क्रिकेट के ऊपर प्यार करने वाले खिलाड़ी, चाहे छोटा बच्चा हो जाए बच्ची हो जाए, उन्हें सबसे पहला पसंदीदा खेल क्या है, वो क्रिकेट ही। नई गेंदबाज आकाश पाटिल, रिक्वायर्ड रन रेट हर ओवर में 12 का था, तो इस बार 10 तो बन चुके हैं। 10 लॉस ऑफ 2 नितलस टीम का स्कोर। इस बार पावर प्ले खत्म हो चुका है, लेकिन 4 खिलाड़ी दायरे के अंदर रहेंगे शास्त्र के नियम अनुसार, लेकिन इस बार देखा जाए तो 5 खिलाड़ी बाउंड लाइन पे तैनात कर दिया है। एक खिलाड़ी बैकवर्ड पॉइंट है, एक शॉट थर्ड मैन खिलाड़ी ऑन साइड के ऊपर दायरे के अंदर शॉट फाइन लेके, और इसी बीच शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खिलाड़ी तैनात कर दिया है।
10 स्कोर। एक डीप स्क्वायर लेके डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ है, डीप एक्स्ट्रा कवर है, बॉन्ड लाइन पे तैनात कर दिया कप्तान ने खिलाड़ी। 4 खिलाड़ी इदारे के अंदर है और 5 खिलाड़ी बॉन्ड लाइन पे तैनात कर दिया है। स्कोर 10, लॉस ऑफ। यस अब्दुल जाजा नमस्कार। इस बार बहुत ही बढ़िया बॉल, कितनी गेंद आगे फेंकी, देखिए बिल्कुल सही डिलीवरी देखने को मिल चुका है। और इस प्रकार टीम का स्कोर 10 पे रुका हुआ है। आकाश पाटिल की अगली बॉल राहुल काटे के लिए। इस बार देखा जाए, इस बार बैट और पैड के बीच में इस गेंद को फेंका था जरूर, अलॉन्ग द ग्राउंड खेला हुआ शॉट गेंद। इस बार देखा जाए लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने आकर डीप मिड ऑन के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया है और इसी बीच एक सिंगल जरूर मिलेगा। एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है। स्कोर पहुंचा नितलस टीम का 11 के घर में, 11 पे स्कोर जा चुका है 2 विकेट के नुकसान पे। संकेत पाउ से जिन्होंने एक आक्रामक शुरुआत की है। आकाश की अगली बॉल लेफ्ट ऑफ राउंड विकेट से बॉडी के ऊपर गेंद टकरा गई। ओ विकेट कीपर की चतुराई देखिए, महेंद्र सिंह धोनी की याद दिलाई उन्होंने। चतुराई विकेट कीपर बहुत चतुर चाहिए। विकेट कीपर एक एक टीम में सुनील दादा आईना होता है और उसे वो सब कुछ जानता है, उसे सब कुछ पता चलता है कि फील्डिंग कैसे लगाना चाहिए। जैसा थर्मामीटर अपना इस बार कहीं बुखार हो जाता है वैसा रिएक्शन देता है, उसी तरह से इस बार विकेट कीपर ही रिएक्शन देता है कि कैसी हो। बहुत ही बढ़िया उन्होंने एक रिएक्शन दिखाई, सुंदर की इस बार विकेट कीपिंग। आकाश लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से इस बार बोल्ड और इसी के साथ लगभग देखा जाए आउट। महेंद्र सांगडे यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावरती यावं। उत्तम शेठ भोईर यांच्या माध्यमातून आपल्याला निमंत्रण आहे। महेंद्र सांगडे नितलस यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावरती यावं। तर टॉससाठी दोन्ही संघाने किती आहेत, या ओव्हर नंतर लगेच आपण टॉसकडे वळणार आहोत। यस संदीप सर, इसी बीच 2 गेंदे शेष है। स्कोर पहुंच चुका है 11, लॉस ऑफ 3 विकेट। अब बल्लेबाज वापस गए। इस बार देखा जाए संकेत पाउ से 10 रन बना के चले गए। नए बल्लेबाज आए हैं दिनेश पाउ से। सफलता मिली इस बार देखा जाए आकाश पाटिल को। दूसरा ओवर चल रहा है। इस बीच नितलस की परिस्थिति डाउन हो चुकी है, लेकिन अब टीम के लिए मिडिल ऑर्डर में एक शहनशाह चाहिए क्योंकि उनकी नैया मजदार में फंस गई है। क्या रिंकू सिंह ने कल लगातार 5 छक्के, सुनील दादा क्या उसके आंख में माता ही आई थी यार। खतरनाक मारे, बोलती बंद की उन्होंने। ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। ये देखिए इन्होंने क्रॉस बैट से खेलने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर आई नहीं। ये गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, अच्छी बॉल देखने को मिल चुकी आकाश की। कोई रन ने इस गेंद के ऊपर आउटसाइड ऑफ स्टंप फेंकी थी गेंद। अंतिम बॉल शेष दूसरे ओवर की। स्कोर इस बार देखा जाए 11 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आकाश। इस बार यहाँ ऑन साइड के ऊपर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर गेंद चली गई है। खिलाड़ी तैनात है, एक ही सिंगल मिलेगा। क्या सेत रक्षण चल रहा है कोपरोली का। इसी बीच ओवर की समाप्ति हो चुकी है, यानी कि 2 ओवर के समाप्ति के बाद आप देख सकते हैं नितलस टीम का स्कोर है 12, लॉस ऑफ 3 विकेट 2 ओवर के बाद। तर 2 षटकानंतर आपण बघू मात्र नितलस संघाची धावसंख्या आहे ती 12, 3 गडी बाद 12। उर्वरित आता मात्र 12 चेंडू मध्ये 36 धावांची गरज आहे प्रति षटकामागे आपण बघू शकता। येस 18 ची सरासरी आहे। हा महेंद्र सांगडे यांच्या शुभ हस्ते आपण इथे टॉस करतोय। यानंतरची लढत रिटकर आणि देवद या 2 संघांमध्ये असेल। तर आमचे नितलसचे सन्माननीय महेंद्र सांगडे यांच्या शुभ हस्ते इथे केला जातोय टॉस। यस, तर देवद संघाने टॉस जिंकला। निर्णय करून यानंतर लगेच आपल्याला सामना सुरू करायचा आहे।
ये 36 रन चाहिए और इस हालात में यहाँ नए गेंदबाज आए गेंदबाजी की बाउंड्री संभालने के लिए मंगेश जी ठाकुर हे सब. तर नितलसचे राकेश पावशे आणि शिवाजी तरे इथे आले. त्यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावरती यावं. याचबरोबर आमचे ज्ञानदेव शेठ नेरुलकर, गुरुनाथ शेठ पाटील पेंदर यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. तर तिसऱ्या पंचांची मागणी केली आहे. यस, इथे मात्र थर्ड अंपायर स्थिर राहायचं आहे. आवक आहे ना, आवक या कल फेरा. यस, तो अब तो 17 यानी के 11 गेंदे शेष और जीतने के लिए 36 रन चाहिए. अब 35 रन चाहिए, 35 रन की जरूरत है. राहुल काटे स्ट्राइक के ऊपर. राहुल को इस बार देखा जाए पूरी तरह से, इस बार देखा अच्छी बल्लेबाजी करना पड़ेगा. और मंगेश इस बार गांव में गेंद के बाहर जाने की संभावना. मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई आसमान से बातें करने के लिए. नंबर आया 6. कमांड जी. ये हमारी थोड़ी स्टाइल है, नकरा तो चाहिए जैसे हमारे इस बार खोपरोली के फील्डर. तर आमचे वासू भुईर हे देखील मॅच बघतात का? हा, क्या बात आहे. कंपनीत काम करा काम. यस, इसी बीच गेंद बाउंड्री के बाहर. बाहर वास्तव में गृह मंत्री बबन देव कदम क्या बोला, बोला तो बोला छक्का. इस पारी को संभालेंगे. लगातार दूसरा छक्का बैक टू बैक बाहर चला गया. 6 के साथ नितलस टीम का स्कोर पहुंचा है 25 के घर में. 25 जून 1932 को कर्नल सिंह के नेहरू साहब के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने पहला टेस्ट क्रिकेट खेला और 25 जून 1983 को हिंदुस्तान ने पहला विश्व कप जीता. कपिल देव साहब के नेतृत्व में दोनों कप्तानों को हम सल्यूट कर रहे हैं. 9 गेंदे 23. अरे वाह, ये रिंकू है, ये सुनील दादा रिंकू है. यहां नितलस में रिंकू आया है. वाह वाह वाह, शानदार छक्का. सत्रह रन यानी कि तीसरे गेंदबाज जो है इस बार देखा जाए ठाकुर, इसकी पिटाई चल रही है. नेरुलकर आपण स्टेज वरती यायचा. आवक नेरुलकर. मयूर ठाकुर की इस बार देखा जाए पिटाई चल रही है. क्या 2 ओवर फेंके थे, 2 ओवर में बोलती बंद कर दी थी नितलस की, लेकिन इस बार देखा जाए बल्ला चल रहा है. यहां देखा जाए तो राहुल काटे, व्हाट बल्लेबाजी राहुल. बैक टू बैक 3 छक्के. क्या कल तो रिंकू ने इस बार देखा 5 छक्के लगा दिए थे कोलकाता नाइट राइडर्स के उस बल्लेबाज ने, लेकिन ये क्या करेगा. चौथी बॉल इस बार देखा जाए और फुल टॉस ये गेंद थी, लेकिन इस बार देखा गेंद आ चुकी है डीप स्क्वायर लेग के ऊपर. एक सिंगल जरूर मिलेगा. गुड फील्डिंग, लेकिन थ्रो थोड़ा सा खराब था. फील्डिंग अच्छी थी. एक सिंगल जरूर मिलेगा. एक सिंगल के साथ नितलस टीम का स्कोर पहुंचा है 32 के घर में. इस बीच आप देख सकते हैं यहां राहुल काटे की वार्ड बल्लेबाजी. राहुल काटे व्यक्तिगत खेल रहे इस बार 19 पे 20 पे खेल रहे. जीतने के लिए अब रन चाहिए. 7 बॉल 16. इस बार लॉप, लेकिन टाइमिंग चुका है. एलिवेशन नहीं मिला है. मिड विकेट फील्डर ने लिया कैच, लेकिन बल्लेबाज जो वापस जा रहे हैं इस बार देखा जाए, वो इस बार देखा जाए राहुल काटे नहीं जा रहे, बल्लेबाज वापस जा रहा है दिनेश पाउसे. बैक टू द डगआउट. और इस बार देखा जाए यह चौथा विकेट गिरता हुआ नितलस टीम का स्कोर इस स्कोरबोर्ड के ऊपर लग चुका है 32 लॉस ऑफ 4. कमांड जी.
आखिरी 6 बॉल अजीत मस्के गेंदबाजी की बॉर्डर 6 गेंदे और 16 रन। लेकिन राहुल काटे ये सलामी बल्लेबाज की तूफानी सलामी पारी देखिए। लेकिन आप इस बार देखा कोपरोली के कप्तान को रणनीति आंकना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी 6 गेंदों में 16 रन चाहिए। कप्तान किसी को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन नए बल्लेबाज पहुंच चुके मैदान के अंदर। खिलाड़ी पानी लेके गए। इस बार खिलाड़ी को पानी पीने के लिए 12 आ चुका है। 6 गेंदे और जीतने के लिए 16 रन चाहिए। टेनिस क्रिकेट का हंगामा देखिए, अप्रैल का महीना है, चैत चल रहा है, जतरे का टाइम है, लेकिन फिर भी टूर्नामेंट का जो आनंद है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो धूम शक्र के साथ आज भी वही जोश खरोश के साथ। तर इटकर आणि देवत या दोन्ही कॅप्टनला सूचना आहे की आपण आयोजकांशी संपर्क करा। साहिल दरे नए बल्लेबाज 6 गेंदे 16। अजीत की अगली बॉल। इस बार क्रॉस बैट से खेलने गए थे, लेकिन टाइमिंग ठीक ठाक नहीं। एक रन चुराया, डिप्स करने खिलाड़ी गेंद को उठाते में रन आउट का मौका, फंस गया। इस बार देखा जाए कोई जरूरत नहीं थी, अपने ही पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारी। अब पछताए होते कि जब चिड़िया चुग गई खेत और बड़ी मछली जाल में फंस गया, आउट खिलाड़ी काटे। लेकिन इस बार डिप्स करने खिलाड़ी की तारीफ करना पड़ेगा, जो बाउंड्री लाइन के नजदीक था। उन्होंने आकर इस गेंद को फील्ड किया और विकेट कीपर के पास दिया। विकेट कीपर ने इस बात का स्टंप को बिखेर दिया। तर आमचे राकेश नेरुलकर आणि तेजस नेरुलकर यांचं देखील इथे आगमन झालेलं आहे। त्यांचं देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत। त्यांची देखील खूप मेहनत आहे स्पर्धेसाठी। 5 गेंदे और जीतने के लिए इस बार 15 रनों की जरूरत है। अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट है। क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम है, और क्रिकेट में कहते हैं जब तक आखिरी बॉल फेंकी नहीं जाती तब तक क्रिकेट में कोई भविष्यवाणी दोहराई नहीं जाती। क्या कल कोलकाता की अवस्था की थी, लेकिन उसके बाद रिंकू के आंख में जब मात आई तो बॉलर की दशा ही खराब कर दी। ये क्रिकेट है। क्रिकेट के हम अंदर मैच के अंदर कुछ भी हो सकता है। हम स्क्रीन के ऊपर एक बार देख रहे, नए बल्लेबाज पहुंचे सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इस बार शॉट डिलीवरी जरूर थी, आगे निकले थे। शानदार अजीत की यह बॉल, दबाव बढ़ता जा रहा है। 4 गेंदे और जीतने के लिए इस बार देखा जाए 15 रनों की जरूरत है। बस अगर ये 3 छक्के जो राहुल काटे ने लगा दिया था, राहुल काटे अगर मैदान के ऊपर होता तो कोपरोली टीम के लिए सिर दर्द था। लेकिन जब राहुल काटे गया तो रात की सांस ली हुई है। लेकिन अभी देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा नाविक और कौन सा ऐसा हीरोइन नितलस का कि इस मैच को निकाल सकता है। आने वाले इस बार देखा 4 गेंदे और जीतने के लिए 15 रन चाहिए। रन ऑफ चुका हुआ है अजीत का, अजीत मस्के, और इस बार स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज आ चुके सिद्धार्थ भगत, सिद्धार्थ भोपी। सिद्धार्थ भोपी को इस बार देखा जलवा दिखाना पड़ेगा। इस गेंद के ऊपर कुछ भी करके छक्का तो आना चाहिए, कुछ रन आना चाहिए। शॉट डिलीवरी और इसी बीच खूबी का इस्तेमाल, अपर कट, वीरेंद्र सहवाग की याद दिलाई। डीप पॉइंट सीमा रेखा के बाहर शानदार छक्का। चषक 2023 आखिरी 3 बॉल और जीतने के लिए 11 रन। अजीत जो गेंदबाज है, इन्हें कुछ अब गेंदबाजी में परिवर्तन करना पड़ेगा। लेकिन यहां सिद्धार्थ भोपी ने शानदार चौवा लगाया डीप पॉइंट सीमा रेखा के बाहर। 2 गेंदे 3 गेंदे शेष और जीतने के लिए 11 रन चाहिए। क्या मैच आई 37 पे 5 विकेट गिर चुके नितलस टीम का स्कोर। अजीत अगली बॉल। इस बार ये देखिए बहुत ही बढ़िया कितनी बॉल आगे भेगी हुई है, ना समझ सके सिद्धार्थ। आखिरी 2 बॉल शेष और जीतने के लिए 11 रन चाहिए। 2 उतुंग छक्कों की जरूरत है। अगर ये 2 छक्के मार सकते तो इस बार नितलस इस मैच को जीत सकते, अन्यथा ये मैच को पूरी टीम जीतने में कामयाब बन सकती है। अजीत मस्के की 5वीं इस गेंद के ऊपर रफाटा आना ही चाहिए। कुछ भी करो सिद्धार्थ, लेकिन छक्का लगाना ही पड़ेगा।
अजीत की कैसी बॉल होगी, मैच के ऊपर सब कुछ है इस गेंद के ऊपर। और शॉट डिलीवरी थी, पुल करने गए थे, संपर्क हुआ नहीं है। इसी के साथ देखा जाए ये गेंद डॉट चली गई। अंतिम बॉल जीतने के लिए 11 रन चाहिए। ये 11 रन एक गेंद के ऊपर 12 रन आए थे, लेकिन क्रिकेट के इतिहास के पन्नों में सराज जी वो घटना हो चुकी है। इतिहास में एक बार देखा जाए चमत्कार बार बार नहीं होता है। अंतिम बॉल जीतने के लिए 11, स्लोवर डिलीवरी, लेकिन इस बार शॉर्ट डिलीवरी थी। इसी के साथ छक मार दिया और यह 10 रनों से इस मैच को जीता है। कोपरोली टीम ने परास्त कर दिया इस बार देखा जाए नितलस टीम को। हार्ड लक नितलस टीम और वेल डन कोपरोली टीम। हार जीत क्रिकेट के हिस्से है। जीतने वाली टीम का अभिनंदन, हारने वाली टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं देते, आभार व्यक्त करते हैं। पर उसे जो टकरा जाए उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टकरा जाए उसे युवान कहते हैं। क्या बात है। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जाएगा, हमारे स्कोर बताएंगे कौन है। हॅलो, चला देवदानी रिटकर